ये वाकया निहायत ईमान अफरोज और सबक आमोज है। हजरत अवैस करनी की जिंदगी में हमें बेशुमार ऐसे पहलू नजर आते हैं जो हमें सब्र, वालिदैन की खिदमत और अल्लाह की रजा पर भरोसा करने की तालीम देते हैं। आपकी पूरी जिंदगी कुर्बानी, आजिजी और अल्लाह की इबादत में बसर हुई। आइए आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को तफसील से बयान करते हैं। हजरत अवैस करनी का ताल्लुक यमन के इलाके कर्न से था। आपका पूरा नाम अवैस बिन आमिर था। आपकी पैदाइश एक गरीब लेकिन नेक और देनदार घराने में हुई। बचपन ही में आपके वालिद का इंतकाल हो गया, जिसके बाद घर की तमाम जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई। आपकी वालदा नाबीना थी और आपके लिए वालदा की खिदमत सबसे बड़ी तरजीह थी। आपके वालिद एक छोटी सी दुकान के मालिक थे जिससे घर का गुजारा होता था। वालिद के इंतकाल के बाद हजरत अवैस ने इस दुकान को संभाला और मेहनत से काम करना शुरू किया ताकि वो अपनी वालदा का सहारा बन सकें। लेकिन आजमाइशें आपकी जिंदगी का हिस्सा थीं। एक दिन चोरों ने दुकान पर हमला किया और तमाम सामान लूट लिया। जब हजरत अवैस की वालदा ने दुकान की हालत देखी तो वो बहुत गमगीन हो गईं और रोते हुए कहा, बेटे अवैस, अब हमारा क्या होगा? हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? हजरत अवैस ने अपनी वालदा को तसल्ली देते हुए कहा, अम्मी जान, अल्लाह जो भी करते हैं भले के लिए करते हैं। हमें सब्र करना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। इस वाकये के बाद हजरत अवैस ने एक पड़ोसी के बकरियां चराने का काम शुरू किया। आप रोजाना बकरियों को मैदान में ले जाते, उन्हें चराते और थक जाने पर किसी दरख्त की छांव में बैठकर आराम करते। आपकी ये मेहनत और वालदा की खिदमत का जज्बा आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी इबादत बन गया। एक दिन जब हजरत अवैस बकरियां चरा रहे थे तो वो एक करीबी जंगल में जा पहुंचे। वहाँ उन्होंने एक दरवीश को अल्लाह की इबादत में मशगूल देखा। हजरत अवैस ने उनसे सवाल किया, बाबा आप कौन हैं? क्या आप मुझसे कुछ चाहते हैं? दरवीश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटे मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह की रजा के लिए यहाँ इबादत कर रहा हूँ। इसके बाद हजरत अवैस और दरवीश के दरमियान अल्लाह की वहदानियत और उसकी इबादत के बारे में गुफ्तगू हुई। इस मुलाकात ने हजरत अवैस के दिल में अल्लाह की मोहब्बत और करबत का जज्बा और ज्यादा बढ़ा दिया। आपने दरवीश से बहुत कुछ सीखा और अपनी जिंदगी में उसे अपनाना शुरू किया। हजरत अवैस ने अपनी पूरी जिंदगी नहायत सादगी और कनात से गुजारी। जब आप बकरियां चराकर वापस आते तो जंगल से कुछ फल तोड़कर अपनी वालदा के लिए लाते। आपने कभी दुनियावी माल व दौलत की ख्वाहिश नहीं की और हमेशा अपनी वालदा की खिदमत को तरजीह दी। जब आपकी वालदा ने बढ़ापे में ज्यादा देखभाल की जरूरत महसूस की तो आपने अपनी बकरियां बेच दी और एक छोटा सा घर जंगल में बना लिया। वहाँ आपने एक ओंटनी पाल ली जिसके दूध से आप और आपकी वालदा का गुजारा होता था। हजरत अवैस करनी अपनी वालदा से बेपनाह मोहब्बत करते थे और उनकी खिदमत को अपनी जिंदगी का सबसे अहम मकसद समझते थे। एक बार आपने हज के लिए जाने का इरादा किया लेकिन वालदा की ज़ईफी की वजह से अपना इरादा तुर्क कर दिया। आपकी वालदा ने कहा, बेटे मैं नाबीना हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हजरत अवैस ने अपनी वालदा से कहा, अम्मी जान, आपकी खिदमत मेरे लिए सबसे बड़ा हज है। इस तरह आपने वालदा की रजा को अल्लाह की रजा समझा और कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए नहीं जा सके। अगरचा हजरत अवैस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात न कर सके, लेकिन आपकी मोहब्बत और ईमान का चर्चा खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में किया। एक दिन आपने सहाबा कराम से फरमाया, मेरी उम्मत में एक ऐसा शख्स है जिसकी सिफारिश पर अल्लाह ताला इतने गुनाहगारों को माफ कर देंगे जितने बकरियों की पेट पर बाल हैं। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, वो खुश नसीब कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अवैस करनी है। हजरत अवैस ने अपनी जिंदगी में कभी शोहरत की ख्वाहिश नहीं की। वो अल्लाह के सच्चे बंदे थे और हमेशा अल्लाह की इबादत और वालदा की खिदमत में मशगूल रहे। आपके सब्र, शुक्र और वालदा की हमदर्दी का शानदार नमूना था। खिदमत का जज्बा हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए दुनियावी माल व दौलत की जरूरत नहीं बल्कि खुलूस नीयत और एमाल की पाकीज़गी जरूरी है। हजरत अवैस करनी की जिंदगी हमारे लिए एक मिसाल है। आपने अपनी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की रजा के लिए वक्फ कर दिया और वालदा की खिदमत को सबसे बड़ी इबादत समझा। आपका सब्र, आजिजी और अल्लाह पर भरोसा हमें ये दर्स देता है कि जिंदगी में आने वाली आजमाइशों को कबूल करना और अल्लाह की तरफ रुजू करना ही कामयाबी का रास्ता है। आपका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से होना इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के नजदीक आपका मकाम कितना बुलंद था। अल्लाह हमें हजरत अवैस करनी की जिंदगी से सबक हासिल करने और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।